नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल मैनेजमेंट को काफी ज्यादा चुनौती भरा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर बच्चों की शिक्षा देना, उनके तैयारी को रेगुलेट करना, ये महत्वपूर्ण है। माउंट समर स्कूल जो सैद नगर अवस्थित है, यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों को हर शनिवार को टेस्ट लिया जाता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें तैयारी कराई जाती है। देखिए, बच्चों के अंदर जब स्कूल में 5 घंटा बच्चा रहता है तो स्कूल मैनेजमेंट और उन शिक्षकों की बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उसको मोटिवेट करना। तो माउंट समर स्कूल बच्चों को इस तरह मोटिवेट करता है कि उनका जो पूरा ध्यान है वो पढ़ाई और सिलेबस पर केंद्रित हो जाए। और जब हर सैटरडे को टेस्ट होता है तो बच्चों के अंदर जागृति आती है और उन्हें अपनी कमी को देखने का मौका मिलता है। इससे बच्चे में इंप्रूवमेंट होता है, जो कि माउंट समर स्कूल की खासियत है। देखिए एक रिपोर्ट, किस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर बच्चों की बेहतर शिक्षा और उनके बेहतर कैरियर और बेस मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है। I am Nancy from Standard 9th A and I am here to answer the questions that you will ask. कि शिक्षा पद्धति और अनुशासन को लेकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो है वो हम लोगों को हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग वेल डिसिप्लिन्ड में रहें, और हमेशा हम लोगों को ये सिखाते हैं कि हम लोग का डिसिप्लिन हम लोगों की लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि अगर हम लोग डिसिप्लिन में जब सब रहते हैं तो हम लोगों को ये होता है कि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है और हर चीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है डिसिप्लिन। और ये सारे टीचर्स हम लोगों को हमेशा ये सिखाते हैं कि हम डिसिप्लिन में रहें और सब कुछ बहुत वेल मेंटेन्ड रखें। I am Aditya from Standard 9B. Today I am here to answer some question that you will ask. इससे जो चीज़ हमें पढ़ाते हैं, पहली बात तो हम सब कुछ संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कुछ बच जाता है या कोई चीज़ हम डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हम दोबारा उनसे पूछते हैं और वो उसी को अच्छे एग्जाम्पल के साथ और पूरा टाइम दे के उसको समझाते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बच्चा नहीं समझ पाए। कोई चीज़ अगर बच गया किसी का, फिर भी बच गया, तो एक्स्ट्रा क्लास में भी नहीं तो अगले क्लास को अभी टाइम दे के उसमें समझाया जाता है। फ्रेंड्स फिर नहीं समझ पाते हैं तो उनको डिफरेंट IQs के जो स्टूडेंट होते हैं, IQ बेस्ड जो ज़्यादा समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ बैठाया जाता है। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाया जाता है और स्टूडेंट और टीचर का जो बॉन्ड होता है उससे समझ जाता है। वो अगर नहीं भी समझ पाए, जो इन्वायरमेंट हमारा स्कूल प्रोवाइड करता है उनको समझाने के लिए, वो असेंबली में ही वो मोटिवेशन दे दिया जाता है कि बच्चा का दिमाग जो है एकदम क्लियर रहे और कोई भी डाउट पे वो अपना फोकस कर सके अच्छे से, कोई दिक्कत अगर उन्हें हो तो। I am Sivang from class 9B and I am here to answer the question presented by you. जो पिछले साल हमारा एजुकेशन लेवल था और टीचर का टीचिंग मेथड था वो थोड़ा सा नॉर्मल वे में सर पढ़ाए थे और जो बुक एज सिलेबस रहता था सर वही पढ़ाए थे। पर इस साल हमारा जो सिलेबस है उसमें सर पर्सनलाइज वे ऑफ टीचिंग मेथड इंक्लूड किए हैं, प्लेफुल वे इंक्लूड किए हैं, जिसके कारण हम कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाते हैं और बेहतर तरीके से एनालाइज करके जितने भी क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड उसके आंसर कर पाते हैं। हमारा एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव किया है, चाहे वो क्लास 1 हो या क्लास 10, हर क्लास के बच्चे सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ देवांशु पाठक, आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th B। दूसरे मैं अपने जूनियर को यह कहना चाहूँगा जो हमेशा अपने क्लास में कंसिस्टेंस रहें, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से समझे, हमेशा क्लास में ध्यान दे के उसको अच्छे से समझे। और इस स्कूल की विशेषता ये है जहाँ पे अच्छे से कोई भी चीज़ को समझाया जाता है। यहाँ जो स्मार्ट क्लास होता है उसमें कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है अच्छे से डायग्राम के थ्रू, और स्मार्ट क्लास में अच्छे से समझाया जाता है सब बातों को। लैब फैसिलिटी है यहाँ पे, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सब है और भी बहुत कुछ है। सारे टीचर क्वालिफाइड हैं, एकदम अच्छे से सब कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। हेलो, आई एम सिद्धि फ्रॉम क्लास 8B। पहले तो सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और उसके लिए हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। स्कूल की विशेषता की बात रही तो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होता है, डिसिप्लिन में बहुत ध्यान दिया जाता है, हर एक चीज़ में स्पोर्ट्स है, फिर फिज़िकल गेम्स इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, फिर डांस भी होता है, ऐसा योगा मतलब एक्सरसाइज हमेशा ईयरली होता है ये सब। तो हमारे स्कूल में ऐसा हर एक प्रोग्राम होता है। हाय, माय नेम इज़ पुष्पांजलि फ्रॉम स्टैंडर्ड 9B। हमारे स्कूल में बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, लाइक स्मार्ट क्लास होता है, फिर साइंस लैब है, फिर कंप्यूटर लैब है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। डाउट क्लास भी होता है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो टीचर से जाके कंसल्ट कर लेता है।
आई एम आकृति फ्रॉम 9th B। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल में बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि हमारे स्कूल में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सब है ही, और ऊपर से हम लोग के स्कूल में योगा क्लासेस भी होता है, और हम लोग के स्कूल में हम लोग के हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रोज़ रोज़ हम लोग को मोटिवेट किया जाता है पढ़ाई के लिए, और हम लोग को स्कूल में डाउट क्लास भी होता है। अगर हम लोग को किसी भी टॉपिक को समझने में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और हमें वो टीचर अच्छे से समझा भी देते हैं। बाद में बहुत सारे एग्जांपल्स दे के समझाते हैं, हमारे आसपास के ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाते हैं उस जो भी हमारा डाउट होता है उसको। और फिर हमारे स्कूल में बहुत सारे गेम के भी हम लोग के मतलब कि हम लोग के स्कूल में बहुत सारा कंपटीशन भी होता है। मैं सुजीत कुमार, माउंट समर स्कूल शायद नगर स्थित, मैं साइंस और मैथ का टीचर हूँ। सर, मेरे विद्यालय का जो शिक्षा प्रणाली है, जो NEP जो है उसको पूरा फुलफिल करता है सर। इसमें हमारे स्कूल में बच्चों को जो है ऑडियो वीडियो के द्वारा ग्रुप डिस्कशन, जो हमारे सराउंडिंग्स का जो इन्वायरमेंट होता है उस एग्जाम्पल्स को लेकर के हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे क्लैरिटी करते हैं। जो भी सब्जेक्ट हम लोग करते हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सबसे पहले तो सर वो वेल एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, वो ट्रेंड हैं, और हर सब्जेक्ट में वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस देते हैं। बच्चे पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है सर। जैसे कि साइंस लैब हो गया, या फिर हमारे लीड कंपनी के द्वारा जो है ऑडियो वीडियो सिस्टम हर एक क्लास में सर ये स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करवाया गया है। और हमारे स्कूल में सर एवरी क्लासेस में ये तो है सर, सभी बच्चे अच्छे IQ के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार में समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे टीचर्स क्या करते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, जो अच्छे IQ के बच्चे होते हैं उसके साथ ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, और आई थिंक कि जो वो बेहतर कर पाते हैं सर। और अच्छे से पोलाइटनेस समझाना, इसके साथ ही नहीं सर, हम जब मॉर्निंग में असेंबली कंडक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे बच्चे को पहले ही हम लोग मोटिवेट करते हैं। और सर, मुझे जहाँ तक लगता है जो एक सक्सेस पाने के लिए छात्र में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत मायने रखता है। और अनुशासन क्या है सर, एक सिंपली एक सेट ऑफ रूल्स होता है। जो बच्चे अगर अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, अपने टीचर्स का ओबे करें, अपने पेरेंट्स का ओबे करें, और तब अपने टाइम पे अपने सभी काम को उसी समय कर ले, तो आई थिंक कि जो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, उस बच्चे को जीवन में हमको नहीं लगता है जो वो समस्या, किसी भी तरह का समस्या आ सकता है। और सर, हम लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं। जो अगर मान लीजिए बच्चे ही हैं तो फर्स्ट टाइम वो नहीं समझ पाते हैं, तो अगर प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम से हम लोग स्ट्रगल करना सिखाते हैं, उसका वे बताते हैं, डिफरेंट वे लेते हैं सर। और सराउंडिंग जो हमारे इन्वायरमेंट का जो एग्जाम्पल्स होता है उसके थ्रू हम उसको समझाते हैं सर। इसके साथ साथ सर हमारे विद्यालय में और भी चीज़ होती है। ईयरली यहाँ पे आपको क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाता है, जो आपका डेंटल कॉलेज में हमारा प्रत्येक साल यहाँ पे पोलो फील्ड में हमारे बच्चे जाते हैं, जिसमें बैडमिंटन पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से भी हमारे बच्चे अच्छे कर पाते हैं। तो आई थिंक जो हमारे विद्यालय में जितनी भी क्राइटेरिया है सबको फुलफ़िल किया जाता है, तो हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे कर पाते हैं। और सर, हम हर साल जो हमारे यहाँ की कमियाँ होती है, हम टीचर्स और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं एक साथ हम लोग बैठते हैं, मीटिंग हेल्ड करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है उस पर हम लोग सर वर्कआउट करते हैं, और फिर स्टूडेंट्स को समझाते हैं, और उस अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, तो बेहतर हो पाता है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे को मार्क्स कम आ रहा है, तो सर पार्टिकुलर हम उस बच्चे का जो है लिस्ट आउट करते हैं, और सर उसका एक स्पेशल क्लास हेल्ड करवाते हैं, और उस सब्जेक्ट के टीचर्स उनको उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनकी सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं सर। जिस सब्जेक्ट में बच्चे नहीं समझ पाते तो उस पर हम लोग और अच्छे से फोकस करके एक्स्ट्रा क्लास करके उस बच्चे को 100% हम लोग देते हैं और समझाने का पूरा कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ दरभंगा में तो सबसे पहले जो हमारे स्कूल में पहला स्कूल ऐसा दरभंगा का है जो डिजिटल स्कूल है। सारे क्लास हमारे डिजिटल हैं, दोनों माध्यम से हमारे यहाँ पढ़ाई होता है, जो वो 3 स्तर पे देखा जाता है। एक तो जो किताब के माध्यम से टीचर पढ़ाते हैं, फिर उसी को डिजिटल माध्यम से किया जाता है, और उसके बाद उसी को फिर उस डिजिटल माध्यम से जो उसमें क्वेश्चन होते हैं उस माध्यम से बच्चों को पूछा जाता है। बच्चों को सुविधा होता है इससे, और यह पहली अथी है जहाँ ये शिक्षा दिया जाता है, माउंट समर स्कूल सैदनगर और मास इंटरनेशनल स्कूल बल्लभपुर में। हमारे यहाँ साप्ताहिक टेस्ट है, हर शनिवार के शनिवार हमारे जो टीचर हैं जो भी पढ़ाते हैं उसका पूरा पहले तो चेक होता है, हर एकेडमिक रिपोर्ट बनता है, जो हमारे एकेडमिक इंचार्ज हैं वो एकेडमिक रिपोर्ट को देखते हैं,
जो बच्चे का क्या पढ़ाई हुआ, और हर शनिवार को टेस्ट होता है उसका, जो गार्जियन के पास जाता है, जिससे कि सारा स्पष्ट रहता है जो मेरे बच्चे में क्या प्रगति है, आज क्या किए, सप्ताह भर में कितनी पढ़ाई हुई और उनका क्या प्रोग्रेस है और बच्चों में कहाँ कमजोरी है, ये हम लोगों को पता चल जाता है। तो फिर उसको उस ढंग से आगे बढ़ाते हैं पढ़ाई को। हमारे यहाँ टीचर का जो चयन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक पैनल बना हुआ है जिसमें 5 लोग हैं। वो पाँचों लोग पहले तो जो भी शिक्षक आते हैं उनका इंटरव्यू होता है। वो 5 लोग अगर सही पाते हैं, एक तो सबसे पहले जो ट्रेंड टीचर हैं, जो CBSE का मानक है उसी के अनुसार हम लोग टीचर रखते हैं, दूसरे किसी को रखते नहीं हैं। दूसरी, जो हमारे पैनल में लोग हैं वो उनके टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद अगर वो सही होते हैं तो फिर हम लोग को डेमो क्लास देते हैं उनको क्लास में। जब बच्चे संतुष्ट होते हैं पढ़ाई से तभी हम उस टीचर को रखते हैं। और जब ये इतने प्रणाली से टीचर गुजरेंगे तो निश्चित रूप से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे हमारे बच्चों को। और हमारे यहाँ जो भी CBSE का गाइडलाइन है उसी के अनुसार जो है सो पढ़ाई होती है। आप देखे होंगे कि हमारा जो CBSE का जो पैनल है जो बताते हैं उन्हीं के अनुसार मेरा लैब है, उसी के अनुसार मेरा कंप्यूटर लैब है, या सारे चीज़ जो भी टीचर भी हैं, क्लासरूम है, सब उसी के अनुसार बना हुआ है। हमारे यहाँ जो छात्र हैं उसमें आप देखे होंगे कि सारे छात्र का जो विश्लेषण है, रुझान है, हम अपने एरिया में सबसे ज़्यादा छात्रों को रखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षा प्रणाली जो है अच्छा है, इसीलिए लोग और गार्जियन विश्वास जताते हैं। और मेरा ये है, और टीचर भी हमारे जो भी हैं, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम शिक्षक के लिए सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचते हैं, उनके हर कामों में खड़े रहते हैं। और वो लोग भी हमारे स्कूल के लिए 100% देते हैं। यही हमारी ये थी। अब बच्चे भी हमारे जो आगे बताए ही हैं, इस बार से डिजिटल टोटल क्लास हो गया है मेरा, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं। जो चार्ज हमारे स्कूल का है उसी चार्ज में हम लोग उसका कर रहे हैं। सुरेश कुमार चौधरी, निदेशक, माउंट समर स्कूल, सैदनगर।